कल की चिंता। एक सेठ था, उसके पास बहुत संपत्ति थी। वो अपने कारोबार से बहुत ही संतुष्ट था। अचानक एक दिन उसने हिसाब लगाया तो पता चला कि वह संपत्ति उसके बच्चों तक के लिए ही काफी होगी, लेकिन बच्चों के बच्चों का क्या होगा। इस विचार के आते ही सेठ भारी चिंता में डूब गया। संयोग से उन्हीं दिनों महात्मा बुद्ध उस नगर में थे। सेठ उसके पास पहुंचा और बोला, महाराज, मुझे इतनी संपत्ति चाहिए कि मैं भोगूं, मेरे बच्चे भोगे, उनके बच्चे भोगे और फिर भी वह कभी खत्म न हो। बुद्ध ने कहा, ऐसा ही होगा, पर इसके लिए तुम्हें एक काम करना होगा। तुम्हारे घर के पास एक टूटी फूटी झोंपड़ी में सास बहू रहती है। कल उनको एक दिन के खाने जितना सीधा भोज्य सामग्री दे आना। बस तुम्हारी इच्छा पूरी हो जाएगी। सेठ की खुशी का ठिकाना न रहा। उसकी रात बड़ी मुश्किल से कटी। दिन निकलते ही वह सीधा लेकर झोंपड़ी में पहुंचा। उसने वहां देखा, सास ध्यान में लगी है, बहू झोंपड़ी की सफाई कर रही है। सेठ ने बहू से कहा, ये लो, मैं तुम्हारे लिए दाल, आटा, घी, नमक लाया। बहू ने निगाह उठाकर उसकी ओर देखा और बोली, हमें नहीं चाहिए, हमारे पास आज के खाने के लिए है। तो क्या हुआ? सेठ ने कहा, कल काम आ जाएगा। बहू बोली, हम अगले दिन के लिए संग्रह नहीं करते, भगवान हमें रोज देता है। यह सुनकर सेठ अवाक रह गया। सोचा, एक और ये लोग हैं जो कल की चिंता नहीं करते और दूसरी ओर मैं हूँ जो बच्चों के बच्चों की चिंता में मरा जा रहा हूँ। उसकी आंखें खुल गईं। फिर उसने धन की लालसा नहीं की। अब उसे महात्मा बुद्ध की बात समझ में आ चुकी थी। अपन कौन? कुछ समय पहले की बात है। किसी नगर में एक सेठ जी रहते थे। बहुत उनके पास अपार संपत्ति थी, लंबी चौड़ी हवेली थी, नौकर चाकरों की सेना थी, भरा पूरा परिवार था। सब तरह के सुख थे, पर एक दुख था। सेठ को रात को नींद नहीं आती थी, कभी आंख लग भी जाती तो भयंकर सपने आते। सेठ को बड़ी बेचैनी रहती। उन्होंने बहुत इलाज कराया, लेकिन रोग घटने के बजाय बढ़ता ही गया। एक दिन अपने शिष्यों के साथ भगवान बुद्ध उस नगर में आए। सेठ जी को पता लगा तो वह भी उनके पास गए और अपनी विपदा उन्हें कह सुनाई। भंते, जैसे भी हो, मेरा कष्ट दूर कर दीजिए। बुद्ध ने कहा, सेठ जी, आपके रोग का एक ही कारण है और वही यह कि आप अपंग हैं। सेठ ने विस्मय से उनकी ओर देखा, पूछा, आप मुझे अपंग कैसे कह सकते हैं? यह देखिए, मेरे अच्छे खासे हाथ पैर हैं। बुद्ध ने हंसकर कहा, अपंग वह नहीं होता जिसके हाथ पैर नहीं होते। वास्तव में अपंग तो वह होता है जो हाथ पैर होते हुए भी उनका उपयोग नहीं करता। बोलो, शरीर से तुम कितना काम करते हो? सेठ क्या जवाब देता? वह तो हर छोटे बड़े काम के लिए नौकर पर निर्भर करता था। बुद्ध ने कहा, अगर तुम अपने रोग से बचना चाहते हो तो हाथ पैर की इतनी मेहनत करो कि थककर चूर हो जाओ। तुम्हारी बीमारी 2 दिन में दूर हो जाएगी। सेठ ने यही किया। बुद्ध की बात सही निकली। दूसरे दिन रात को सेठ जी को इतनी गहरी नींद आई कि वे चकित रह गए। बुद्ध की सीख। एक राजा था, उसे हर घड़ी इस बात का डर लगा रहता था कि कहीं एक जैसा राज्य उसके दराजस पर हमला करके उसे मार डाले। वो सुरक्षा का उपाय सोचता, लेकिन उसकी समझ में कुछ भी न आता। आखिर एक दिन अचानक उसे एक रास्ता सूझा। उसने सोचा कि एक ऐसा महल बनवाया जाए जो चारों ओर से बंद हो। न उसमें रोशनदान हो, न जंगले, न उसमें दरवाजे हों, न खिड़कियां। बस एक दरवाजा हो। ऐसे महल पर किसी का भी हमला कारगर नहीं होगा। इस विचार के आते ही राजा ने काम शुरू करा दिया और कुछ ही महीनों में वह मनचाहा महल बनकर तैयार हो गया। जिसने भी उस महल को देखा चकित रह गया। उसमें दुश्मन तो क्या, एक परिंदा तक नहीं आ सकता था। सबने राजा की बुद्धि की भूरी भूरी प्रशंसा की। राजा को पूरा भरोसा हो गया कि अब उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। संयोग से एक दिन गौतम बुद्ध उस महल को देखने आए। राजा ने बड़े उल्लास से उन्हें सारा महल दिखाया, लेकिन बुद्ध के चेहरे पर उसे खुशी नहीं दिखाई दी। राजा ने पूछा, कहो, महल कैसा लगा? बुद्ध ने गंभीर होकर कहा, राजन, महल तो अच्छा है, लेकिन आपने एक भूल की है। राजा ने विस्मय से पूछा, क्या? बुद्ध ने कहा, आपने केवल एक दरवाजा रखा है। इस दरवाजे से दुश्मन तो नहीं आ सकता, लेकिन अगर मौत आ गई तब? इस दरवाजे को भी बंद करके आप भीतर बैठ गए होते तो शायद पूरी तरह से सुरक्षा हो जाती। बुद्ध के कथन से राजा की आंखें खुल गईं। उसने समझ लिया कि बंद महल व्यर्थ है। वह दुश्मन से तो बच सकता है, पर मौत से नहीं, जिसके लिए दरवाजे की भी जरूरत नहीं होती है, क्योंकि मौत जब आती है तो उसे दुनिया की कोई दीवार, कोई दरवाजा नहीं रोक सकता। सच्ची मित्रता। तथागत अपने शिष्यों को एक दिन सच्ची मित्रता की कथा सुनाते हुए। 2 मित्र थे, वे बड़े ही बहादुर थे।
उनमें से एक ने अपने बादशाह के अन्याय के विरुद्ध आवाज उठाई। बादशाह बड़ा ही कठोर और बेरहम था। उसको जब मालूम हुआ तो उसने उस नौजवान को फांसी के तख्ते पर लटका देने की आज्ञा दी। नौजवान ने बादशाह से कहा, आप जो कर रहे हैं वह ठीक है। मैं खुशी खुशी मौत की गोद में चला जाऊंगा, लेकिन आप मुझे थोड़ा समय दे दीजिए जिससे मैं गांव जाकर अपने बच्चों से मिलाऊं। बादशाह ने कहा, नहीं, मुझे तुम पर विश्वास नहीं है। उस नौजवान का मित्र वहां मौजूद था। वो आगे बढ़कर बोला, मैं अपने इस दोस्त की जमानत देता हूँ, अगर यह लौटकर न आए तो आप मुझे फांसी पर चढ़वा दीजिए। बादशाह चकित रह गया। उसने अब तक ऐसा कोई व्यक्ति नहीं देखा था जो दूसरों के लिए अपनी जान देने को तैयार हो जाए। बादशाह ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। उसे 6 घंटे का समय दिया गया। नौजवान घोड़े पर सवार होकर अपने गांव को रवाना हो गया। उसका मित्र जेलखाने भेज दिया गया। नौजवान ने हिसाब लगाकर देखा कि वह 5 घंटे में लौट आएगा, लेकिन बच्चों से मिलकर जब वह वापस आ रहा था, उसका घोड़ा ठोकर खाकर गिर गया और फिर उठा ही नहीं। नौजवान के भी चोट आई, पर उसने हिम्मत नहीं हारी। 6 घंटे बीते और वह नौजवान नहीं लौटा तो उसका मित्र बड़ा खुश हुआ। आखिर इससे बढ़कर क्या बात होती कि मित्र मित्र के काम आए। वह भगवान से प्रार्थना करने लगा कि उसका मित्र न लौटे। जिस समय मित्र को फांसी के तख्ते के पास ले जाया जा रहा था तो वह नौजवान वहां आ पहुंचा। उसने मित्र से कहा, लो, मैं आ गया, अब तुम घर जाओ, मुझे विदा दो। मित्र बोला, यह नहीं हो सकता, तुम्हारी मियाद पूरी हो गई। नौजवान ने कहा, यह तुम क्या कहते हो, सजा तो मुझे मिली है। दोनों मित्रों की मित्रता को बादशाह देख रहा था। उसकी आंखें डगमगा आईं। उसने उन दोनों को बुलाकर कहा, तुम्हारी मित्रता ने मेरे दिल पर गहरा असर डाला है। जाओ, मैं तुम्हें माफ करता हूँ। उस दिन से बादशाह ने कभी किसी पर जुल्म नहीं किया। सत्य का महत्व। सत्य के महत्व को समझना जितना कठिन होता है, उतना ही सरल भी। अपने शिष्यों को उपदेश देते हुए भगवान बुद्ध ने सत्य के महत्व को समझाने के लिए एक कथा प्रारंभ की। एक ब्राह्मण रात्रि में अपने घर के बाहर बैठा था। तभी एक स्त्री सामने से गुजरी और ब्राह्मण ने उसे रोककर कहा, आप कौन है देवी? इस घोर रात्रि में कहाँ जा रही हैं? स्त्री बोली, मैं लक्ष्मी हूँ, इस नगरी को छोड़कर जा रही हूँ। ठीक है, जाओ, ब्राह्मण बोला। कुछ देर बाद एक अन्य स्त्री के निकलने पर ब्राह्मण ने उससे वही प्रश्न किया, जिसके बाद उत्तर में वह बोली, मैं कीर्ति हूँ और यहाँ से जा रही हूँ। ब्राह्मण ने कहा, शौक से जाओ। इसके बाद उसने एक पुरुष को आते देखा तो उठकर उससे मार्ग में वही बात पूछी। यह सुनकर दोनों बोली, हे ब्राह्मण देव, जहाँ पर सत्य है वहाँ से हम नहीं जा सकती, अब हमें यही रहना होगा। भगवान बुद्ध पुनः बोले, श्रेष्ठतम जीवन का आधार सत्य है। सत्य के बल पर ईश्वर है। सत्य में ईश्वरीय शक्तियाँ वास करती हैं। जो व्यक्ति सत्य को धारण करता है वह ईश्वर तुल्य हो जाता है, परंतु सत्य का मार्ग कांटों से भरा है। पुरुष बोला, मैं सत्य हूँ और इस नगर को छोड़कर जा रहा हूँ। यह सुनकर ब्राह्मण चिंतित हो उठा, लपककर सत्य के चरणों में गिर पड़ा और गिड़गिड़ाकर कहने लगा, नहीं भगवान, आप यहाँ से न जाएं। आपके जाने के बाद तो यहाँ कुछ भी नहीं बचेगा। मैं आपको यहाँ से नहीं जाने दूंगा, भले ही मेरे प्राण निकल जाएं। परोपकारी ब्राह्मण की अनुनय विनय पर सत्य ने वहां रुकने की स्वीकृति दे दी। ब्राह्मण को संतोष हो गया। कुछ ही क्षणों में लक्ष्मी और कीर्ति को वापस आते देखकर वह मुस्कुराया और बोला, आप दोनों तो चली गई थी, अब क्या हुआ? सच्ची दयालुता। त्रिविश्राम के लिए भगवान बुद्ध के शिष्यों ने एक सुनसान स्थान पर रात्रि डेरा डाला हुआ था। चंद्रमा की चांदनी में हर वस्तु स्पष्ट दिखाई दे रही थी। तभी एक शिष्य ने भगवान बुद्ध से एक कथा सुनाने का आग्रह किया। बुद्ध अपने प्रिय शिष्य की बात टाल न सके, सभी को बैठने का इशारा किया और कथा सुनाते हुए बोले, एक गांव में मेला लगा हुआ था। वहीं पर एक छोटा सा कुआं था जिसमें एक आदमी भूल से गिर गया। वो चिल्लाने लगा, मुझे बचाओ। लेकिन मेले में बड़ा शोरगुल था, कौन सुने उसकी आवाज। लोग अपने काम धंधे में लगे हुए थे। सांझ हुई, लोग जल्दी में थे। इतने में एक समाजसेवी युवक कुएं के पास आकर बैठा। उसे अंदर से आदमी की आवाज सुनाई दी। वह बोला, चुप रह, यह बिना दीवार का कुआं किसने बनाया? उस मेला अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई करूंगा। यह कहते हुए वह आगे चल दिया। इतने में एक सन्यासी वहां आकर बैठा। कुएं के अंदर से आदमी चिल्लाया, मुझे निकालो। सन्यासी बोला, भाई, पिछले जन्म में तुमने कुछ कुकर्म किए होंगे जिसका फल भोग रहे हो। अपना अपना फल सभी को भोगना पड़ता है, इसमें कुछ नहीं किया जा सकता। उस आदमी ने कहा, यह तुम मुझे पीछे समझा देना, पहले कुएं से तो बाहर निकलो।
सन्यासी बोला, देखो मैं तो कर्म त्याग चुका हूँ, गांव के लोगों से कहूंगा तुम्हारी कुछ मदद कर दे। कहते हुए वह भी चल दिया। इतने में एक हारा थका किसान उधर आया। सोचा कुएं से पानी खींचकर प्यास बुझा लूंगा। इतने में कुएं के अंदर से आवाज आई, मुझे निकालो। किसान ने अंदर झांका, देखा एक आदमी गिरा पड़ा है। किसान बोला, भाई यह रस्सी तो है पर पतली है, टूट जाएगी। देखो कुछ उपाय करता हूँ। उसने अपनी धोती खोली और रस्सी के साथ बांध दी। उसकी सहायता से वह आदमी बाहर आ गया। उस आदमी ने किसान के पैर पकड़ लिए और कहा, भाई तू सच्चा धार्मिक है, सच्चा समाज सुधारक है। उन लोगों ने तो मेरी सुनी ही नहीं। किसान बोला, भैया मैं समाज सुधार तो कुछ जानता नहीं, पर यह जानता हूँ कि जो दूसरों की फिक्र कर सकता है वही दयावान होता है। सभी में राम जी रहते हैं। जैसे अपनी और अपने बच्चों की फिक्र, वैसी ही दूसरों की फिक्र कर सकता है वही दयावान होता है। उचित अवसर। भगवान बुद्ध के एक शिष्य ने किसी अवसर को गंवा दिया। भगवान बुद्ध ने उस शिष्य को समझाते हुए एक कथा सुनाई। एक बार एक धोबी अपने गधे के गले में पत्थर लटकाए जंगल से गुजर रहा था। दूसरी ओर से आते हुए एक जौहरी ने देखा कि वह पत्थर दरअसल हीरा था। धोबी को उसकी कोई जानकारी नहीं थी। जौहरी ने धोबी को रोककर पूछा, क्यों भाई, यह पत्थर खरीदना चाहूं तो कितने में बेचोगे? धोबी को पहले कुछ समझ में नहीं आया। उसने सोचा, यह कोई पागल है जो पत्थर खरीद रहा है। उसने मौज में कह दिया, मैं इस पत्थर का 1 रुपया लूंगा। नहीं भाई, 8 आने में देना है तो बोलो। जौहरी 8 आने बचाने की फिराक में बोला, पर धोबी अड़ गया। जौहरी ने यह सोचकर कि थोड़ी देर में मान जाएगा, उसे आगे जाने दिया। थोड़ी दूर जाने पर एक और जौहरी पत्थर की असलियत पहचान कर धोबी से पूछ बैठा, क्यों भाई, यह पत्थर कितने में बेचोगे? धोबी फिर चौंका। इस बार उसने कहा, मैं पत्थर के 2 रुपये लूंगा। जौहरी ने 2 रुपये निकाले और पत्थर लेकर चलता बना। इतने में पहले वाला जौहरी हाँफते हुए आया, बोला, भाई लो, अपना पूरा रुपया ले लो, मुझे पत्थर दे दो। धोबी ने बताया कि पत्थर तो 2 रुपये का बिक चुका। जौहरी बहुत बिगड़ा, मूर्ख, वह पत्थर नहीं लाखों का हीरा था। उसकी बात सुन धोबी हंसकर बोला, लाखों के फायदे को आपने 8 आने के लाभ के लिए छोड़ दिया। आप लोभी तो हैं ही, मूर्ख भी हैं, जो ऐसे उचित अवसर को हाथों से जाने दिया। शांति की खोज। किसी राजा ने एक युवक की बहादुरी पर खुश होकर उसे राज्य का सबसे बड़ा सम्मान देने की घोषणा की। मगर पता चला कि वही युवक इससे खुश नहीं है। राजा ने उसे बुलवाया और पूछा, युवक तुम्हें क्या चाहिए? तुम जो भी चाहो, मैं तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ। तुम्हारी बहादुरी और साहस इन पुरस्कारों से बहुत ऊपर है। इस पर उस युवक ने जवाब दिया, महाराज क्षमा करें, मुझे मान सम्मान, पैसा और पद नहीं चाहिए। मैं तो सिर्फ मन की शांति चाहता हूँ। राजा ने सुना तो वह बहुत मुश्किल में पड़ गया। उसने कहा, तुम बड़ी अजीब चीज मांग रहे हो। जो चीज मेरे पास ही नहीं है वह मैं तुम्हें कैसे दे सकता हूँ? फिर कुछ सोचकर राजा बोला, हाँ, मैं एक महापुरुष को जानता हूँ, शायद वे तुम्हें मन की शांति दे सके। राजा स्वयं उस युवक को लेकर महापुरुष के आश्रम में गया। वे महापुरुष कोई और नहीं, स्वयं भगवान बुद्ध थे, जो अद्भुत रूप से शांत और प्रसन्न थे। राजा ने बुद्ध से प्रार्थना की कि वे युवक को मन की शांति प्रदान करें। राजा ने उन्हें यह भी सफाई दी कि युवक ने अपनी असाधारण बहादुरी के लिए यही पुरस्कार मांगा है। मगर मैं खुद ही शांत नहीं हूँ, फिर भला उसे कैसे शांति दे सकता हूँ? इसलिए इसे आपके पास लेकर आया हूँ। इस पर बुद्ध बोले, राजन, शांति ऐसी संपदा नहीं है जिसे कोई लिया दे सके। उसे तो स्वयं ही पाना होता है। उसे न तो कोई दूसरा दे सकता है और न वह दूसरों से छीनी जा सकती है। शांति तो स्वयं ही पाई जा सकती है, उसे कोई और नहीं दे सकता। मोक्ष का मार्ग। एक दिन दोपहर के समय राजकुमार सिद्धार्थ वन में तपस्या कर रहे थे। उसी वन में एक गड़रिया भेड़ बकरियों को मारता पीटता वहां से गुजर रहा था। भेड़ों की दशा देखकर सिद्धार्थ ने गड़रिये से पूछा, भाई तुम इन मूक प्राणियों को बुरी तरह मारते हुए कहाँ ले जा रहे हो? गड़रिया बोला, आज राजा बिंबिसार के महल में एक बहुत बड़ा यज्ञ हो रहा है, वहां इन सबकी बलि दी जानी है। मुझे वहां ठीक समय पर पहुंचना है, इसलिए मैं इन्हें लेकर राजा के महल जा रहा हूँ। इतना कहकर गड़रिया फिर भेड़ों को पीटता हुआ आगे बढ़ गया। सिद्धार्थ भी उसके पीछे पीछे राजा के महल पहुंच गए। जैसे ही बधिक ने बलि देने के लिए तलवार उठाई, दूर से आवाज आई, ठहरो, हिंसा मत करो। सब लोग साधु वेशधारी सिद्धार्थ को आश्चर्य से देखने लगे। सिद्धार्थ राजा के पास आकर बोले, राजन, यह कैसा यज्ञ है जिसमें मूक पशुओं का वध किया जा रहा है?
इस यज्ञ के देवता कैसे हैं, जो निर्दोष जानवरों के खून से ही प्रसन्न होते हैं। खून पीकर न तो देवता प्रसन्न होते हैं और न ही मनुष्य को मोक्ष मिलता है, उल्टा वो पाप का भागीदार बन जाता है। दीन दुखियों की निस्वार्थ सेवा, अहिंसा तथा धर्म ही मनुष्य के मोक्ष का द्वार है। सिद्धार्थ की बात का राजा पर गहरा प्रभाव पड़ा। उसने तुरंत सभी भेड़ बकरियों को स्वतंत्र करा दिया। धर्म का उजाला महात्मा बुद्ध ने अपनी कुटिया नगर से दूर वीराने में बना रखी थी। वहीं वे अपनी तप साधना में लगे रहे थे। फिर भी अनेक लोग उनके पास अपनी कठिनाइयां लेकर आते थे और उनसे समाधान पाकर संतुष्ट भाव से वापस जाते थे। बुद्ध की ख्याति सुनकर एक दिन नगर का एक सेठ भी उनके पास आया। उसके पास काफी धन था, तिजोरियों में खजाना भरा पड़ा था। उसका मानना था कि बिना धन के जीवन नहीं चल सकता, लेकिन धर्म के बिना तो कोई काम नहीं रुकता। फिर भी हमेशा धर्म की ही दुहाई क्यों दी जाती है। अपना संशय लेकर वह बुद्ध के पास पहुंचा। उसकी शंका सुनकर संत ने कोई उत्तर नहीं दिया। उत्तर की प्रतीक्षा में सेठ कुटिया में ही रुक गया। रात हुई, दीपक जलाया गया। धीरे धीरे रात गहराने लगी। सेठ ने पूछा, तथागत, दीपक क्यों जल रहा है? मुझे उजाले में नींद नहीं आ रही है। यह और कब तक जलेगा? बुद्ध ने कहा, जब तक अंधेरा रहेगा। सेठ बुद्ध का मुंह देखने लगा। तब बुद्ध ने समझाया, इस दीपक की तरह धर्म की भी इसलिए जरूरत है क्योंकि जगत में अधर्म है। जब तक अधर्म रहेगा तब तक धर्म की जरूरत बनी रहेगी। सेठ को अपने प्रश्न का उत्तर मिल गया था और वह संशय मुक्त होकर अपने घर लौट गया। वाणी का प्रभाव। एक बार भगवान बुद्ध ने भ्रमण करते हुए अपने शिष्यों के साथ पारसमणि देने का वचन दिया। एक शिकारी शिकार के लिए वहां गया हुआ था। शिष्य को उस स्थान पर जंगल में रास्ता भटक गया। तीनों को प्यास लगी। एक लोहे की डिब्बी उन्हें एक झोंपड़ी ने शिष्य को बताया कि एक अंधा पार्श्व बैठा था जो किसी शिकारी वहां पहुंचा और सोने में बदल देगी। मुझे पानी पिला दे। शिष्य ने काफी अध्ययन तेरा जलपात्र फोड़ दूंगा। उसने सोचा कि यदि डिब्बी में 12 पत्थर होता तो कम से कम ये लोहे की डिब्बी नहीं पिलाता बन ही गई होती। उसी के पीछे सैनिक आया और विदा होते ही उसने पानी पिलाकर मेरी प्यास बुझा दी। चाहे तो धन और वस्त्र ले ले। खुल गई और उस व्यक्ति ने चिढ़कर कहा, राजा का सैनिक है, मुझे लोग दिखाता है। समय उसका स्पर्श डिब्बी की बाहरी सतह से हो गया। बुद्ध भी वहां भी सोने की हो गई। उन्होंने कहा, आश्चर्य से जब शिष्य ने निकट जाकर देखा तो उसे मालूम हुआ कि डिब्बी के अंदर प्यास मणि को रखने के लिए कपड़े का अस्तर लगाया गया था। मेरा सौभाग्य है कि आप मेरी कुटिया में पधारे था और वो सोने की नहीं बन पाई थी। पानी पीकर बुद्ध ने कहा, आप देख नहीं हम सब ज्ञान को फिर यह कैसे जान पाने का साधन समझते हैं, लेकिन कई बार अपने तर्कज्ञान के कारण ही हम सत्य से दूर हो जाते हैं। भंते शिष्य से ही अधिक ज्ञान की पहचान हो जाती है। पारसमणि से वंचित रह गया। विनती की, आप इन दोनों को भी पानी पिला दीजिए ताकि इनके मन की आंखें भी खुल जाएं। कर्म की महिमा। कर्म की महिमा का बखान करते हुए एक दिन महात्मा बुद्ध ने अपने कर्म शिष्यों को एकत्र कर एक कथा सुनाई। एक बार ज्योतिषियों ने खबर दी कि 7 साल तक पानी नहीं बरसेगा। एक मामूली किसान ने हल बख्तर उठाकर घर में रख दिए कि जब वर्षा ही नहीं होगी तो फिर खेत क्या जोतना। 3 दिन घर से खाली बैठे बैठे वह ऊब गया। सोचा कि अगर 7 साल तक खेत में जुताई नहीं की तो कहीं हल बख्तर चलाना ही न भूल जाऊं। यह सोचकर उस किसान ने हल बख्तर उठाया और खेत जोतने लगा। वह खुश था कि पानी बरसे न बरसे, लेकिन मैं अपना काम करता रहूं तो कम से कम खेती का अभ्यास तो बना रहेगा। यही सोचते सोचते जब वह खेत जोत रहा था तभी आसमान में एक बदली दिखाई दी। अभी तक ऐसी अनेक बदलियां बिना बरसे ही निकल चुकी थीं। इसलिए उस किसान ने अब बदलियों की ओर आंख उठाकर देखना भी बंद कर दिया था। लेकिन इस बदली ने तो किसान को ही पुकार लिया। उसने कहा, अरे ओ मूर्ख, तूने सुना नहीं कि 7 साल तक पानी नहीं बरसेगा? क्या तू इस भविष्यवाणी से अनजान है? क्या कर रहा है यह? हम बरसने वाले नहीं हैं। बदली की बात किसान ने सुनी। उसने कहा, बहन, मैं बैठे बैठे घबरा गया था। सोचा कि अपना कृषि कर्म करूं, कहीं ऐसा न हो कि मैं खेती करना ही भूल जाऊं। पानी बरसे या न बरसे, हल बख्तर चलाना तो याद रखना है। कहीं भूल न जाऊं 7 साल में। बदली चकित रह गई। किसान क्या कह रहा है? कहीं मैं भी बरसना ही न भूल जाऊं 7 साल में। बदली को लगा कि किसान ठीक कह रहा है। सबको अपना अपना काम करते रहना चाहिए और वह बरसने लगी। सबका हित। संध्या का समय था। सभी शिष्य भगवान बुद्ध के समक्ष बैठे दिन भर के भ्रमण की थकान उतार रहे थे। तभी एक शिष्य बोला, भंते, सभी व्यक्ति अपने ही हित की बात सोचते और करते हैं। ऐसे करने मात्र से क्या शांति को प्राप्त किया जा सकता है? भगवान बुद्ध ने बड़े नम्र शब्दों में शिष्य के प्रश्न का उत्तर देते हुए एक कथा सुनाई। वे बोले, एक व्यक्ति था,
सारा नगर और आसपास के गांवों में उसके आचरण की प्रसिद्धि थी। जिस ओर वह जाता, लोगों के सिर आदर के साथ झुक जाया करते थे। चारों ओर श्रद्धा एवं स्तुति के सिवाय लोगों के मन में उसके लिए और कुछ नहीं था। सारा शहर अपने को धन्य मानता था कि ऐसा व्यक्ति उनके शहर में निवास करता है। भगवान के दूत शाम को जब उनके सामने अपनी अनुभूति प्रस्तुत करते तो भगवान को उस व्यक्ति के कार्यकलापों से बड़ी प्रसन्नता होती थी। वे उस व्यक्ति को मुंह मांगा वरदान देने के लिए वर्षों से उत्सुक थे। एक दिन देवदूतों के कहने पर उन्होंने उस व्यक्ति को यह शक्ति देनी चाहिए कि वह यदि किसी बीमार को स्पर्श कर दे तो उसकी बीमारी तुरंत दूर हो जाए। किंतु उस व्यक्ति ने यह कहकर उसे अस्वीकार कर दिया कि यह काम तो भगवान का है। मनुष्य को अगर यह महान शक्ति मिल जाएगी तो संसार में प्राणी भगवान से विमुख होकर मनुष्य को पूजने लगेंगे। कुछ दिन बाद भगवान ने उसे यह वरदान दिया कि जो तुम्हारे संपर्क में आएगा वह कितना ही पापी क्यों न हो, सही मार्ग पर चलने लगेगा। उस व्यक्ति को यह वरदान भी स्वीकार न हुआ। उसने कहा कि यह काम तो अवतारों और पैगंबरों का है। तब भगवान ने कहा कि मैं तुम्हें अपनी सारी ईश्वरीय सत्ता देता हूँ, उसे स्वीकार करो और मुझे असमंजस से मुक्त करो। इस पर वह व्यक्ति विनयपूर्वक बोला, मुझे आपने मनुष्य देह देकर सब कुछ तो दे दिया है, फिर मुझे क्या चाहिए? यदि आपको कुछ दिए बिना तुष्टि नहीं होती है तो कृपया मुझे यह दे दीजिए कि मेरे द्वारा सबका हित होता रहे और मुझे उनका ज्ञान भी न रहे। सच्चा पथ। किसी सी घने जंगल में गौतम बुद्ध का आश्रम था। आश्रम में उनके साथ 5 शिष्य भी रहते थे। बुद्ध प्रतिदिन अपने शिष्यों को ज्ञान की विभिन्न बातें बताया करते थे। ज्ञान की बातें सुनकर शिष्यों को यह अभिमान हो गया कि वे भी किसी महात्मा से कम नहीं हैं। शिष्य जब भी गांव या शहर में जाते तो कई दुष्ट लोग उन पर तरह तरह के ताने कसा करते और कई तरह से रिझाया व सताया भी करते। एक दिन शिष्यों ने बुद्ध से कहा, भंते, हम लोग जब भी गांव या शहर में जाते हैं तो दुष्ट लोग हमें क्यों सताते हैं? यह सुनकर बुद्ध ने मंद मंद मुस्कुराते हुए कहा, मेरे प्रिय शिष्यों, जब पौधा जमीन से निकलता है तो वह नन्हा पौधा ही कहलाता है। यदि पौधा यह सोचे कि वह एक विशाल वृक्ष है तो ऐसा सोचना उसकी सरासर मूर्खता है। यह जवाब सुनकर शिष्य बोले, भंते, हम समझे नहीं, आखिर आप कह क्या रहे हैं? बुद्ध बोले, तुम मेरे शिष्य हो, लेकिन तुम्हें इस बात का अभिमान हो गया है कि तुम किसी महात्मा से कम नहीं हो, लेकिन महात्मा बनने के लिए अभी तुम्हें सांसारिक ज्ञान की कई सीढ़ियों का सफर तय करना है। इन सीढ़ियों पर चढ़ते चढ़ते तुम्हें हितैषियों और अहित करने वाले दुष्टों के लोभ का परिणाम, कभी कभी लोभ व्यक्ति को इतना अंधा बना देता है कि उसे अपने जीवन की भी परवाह नहीं रहती। ऐसी ही एक कथा सुनाते हुए भगवान बुद्ध ने अपने शिष्यों से कहा, एक बार देश में भीषण अकाल पड़ा। पशु पक्षी और मनुष्य भूखों मरने लगे। एक स्थान पर पक्षियों का एक दल रहता था। जब मरने की नौबत आ गई तो दल का राजा बोला, चलो उड़कर पहाड़ पर चले, पहाड़ पर कुछ न कुछ खाने को मिल जाएगा। पक्षियों का दल पहाड़ की ओर उड़ चला। पहाड़ पर कुछ घास तो मिली पर अन्न नहीं मिला। पक्षियों के दल में एक लोभी भी था। एक रात उसने सोचा, पहाड़ के नीचे चलकर देखना चाहिए, शायद कहीं खाने को अनाज मिल जाए। वो पहाड़ के नीचे आ पहुंचा। सूर्योदय होने पर अन्न खोजने लगा। सहसा उसकी नज़र शहर की ओर जाने वाली एक सड़क पर गई। वो यह देखकर प्रसन्न हो उठा कि वहां से कुछ बैलगाड़ियां आ रही हैं, जिन पर बोरियां लदी हुई हैं। पक्षी ने सोचा, अवश्य ये अनाजों की ही बोरियां होंगी, पेट भर खाऊंगा और इकट्ठा भी कर लूंगा। बैलगाड़ियों पर अनाजों की ही बोरियां लदी हुई थीं। पक्षी ने चोंच से बोरियों में छेद कर दिए। अनाज के बहुत से दाने सड़क पर गिर गए। पक्षी ने पेट भर दाने खाए और अपने दल में जा मिला। दल के पक्षियों ने पूछा, कहीं खाने के लिए अनाज दिखाई पड़ा? लोभी पक्षी ने कहा, अनाज तो दिखाई पड़ा था, लेकिन खाने को नहीं मिला। अनाज के पास कई शिकारी खड़े थे। दूसरे दिन भी उसने ऐसा ही किया। ऐसे में वही यह भूल गया कि सड़क पर दूसरी बैलगाड़ी भी आ सकती है। सहसा पीछे से दूसरी बैलगाड़ी आ गई और वह बैलों के पैरों से कुचलकर मर गया। पक्षियों का दल जब उसे खोजने निकला तो देखा, पक्षी मरा पड़ा था। राजा को समझते देर नहीं लगी कि इसे अनाज के बारे में पता था, लेकिन यह अपने साथियों के साथ विश्वासघात करना चाहता था। लोभ के कारण इसकी मृत्यु हुई। अहंकार का त्याग। एक दिन एक राजा भगवान बुद्ध के पास आया। बुद्ध के आश्रम में एक बहुत भीड़ थी। राजा ने आग्रह किया कि वह एकांत में कुछ कहना चाहता है। बुद्ध बोले, मूंडो नयन कतहु को नहीं, सर्वत्र एकांत है, यही बोलो। राजा ने कहा कि मैं संन्यास लेना चाहता हूँ। बुद्ध गंभीर हो गए। वे बोले कि तुम्हें संन्यास्त होने के लिए दीक्षा के पहले मेरी एक शर्त का पालन करना होगा। राजा ने आश्वस्त किया कि जब दीक्षा लेनी है और संन्यास्त होना है तो सब शर्तें मंजूर हैं।
बुद्ध ने आदेश दिया कि अपने कपड़े उतारो, जूते उतारो, नग्न हो जाओ, अपनी राजधानी के राजमार्गों पर स्वयं को जूते मारते हुए चक्कर लगाकर आओ। राजा ने वही किया। वह नग्न होकर स्वयं को जूते मारता हुआ राजधानी की सड़कों पर दौड़ने लगा। उसके चले जाने पर शिष्यों ने बुद्ध से कहा कि जब हम दीक्षा लेने आए थे तब तो आपने ऐसी कठोर शर्त नहीं लगाई थी। आप तो स्वयं करुणावतार हैं, फिर राजा के साथ ऐसा कठोर व्यवहार क्यों? बुद्ध बोले, जब तुम लोग संन्यास लेने आए तो तुम्हारे अहंकार बहुत बड़े नहीं थे, सो तुमसे भिक्षाटन करवाकर ही काम बन गया। यह तो राजा है, इसका अहंकार बहुत बड़ा है, इसलिए महारोग की दवाई भी अधिक शक्तिशाली होती है। राजा जब इस दशा में अपने ही प्रजाजनों के सामने से गुजरेगा तो उसका अहंकार चूर चूर हो चुका होगा। राजा ने शाम तक शर्त पूरी कर ली और बुद्ध के चरणों में आकर साष्टांग हो गया। भंते, मुझे दीक्षा देकर अब तो संन्यास्त करें। बुद्ध ने राजा के सिर पर मुकुट रखा और कहा कि अब तुम्हें संन्यास लेने की जरूरत ही नहीं है। जाओ और कर्ताभाव छोड़कर साक्षी भाव से राज करो, अब तो तुम राजर्षि हो चुके हो। भिन्न भिन्न कसौटी। भगवान बुद्ध एक दिन अपने प्रिय शिष्यों के साथ एक बगीचे में भ्रमण कर रहे थे। तभी उन्हें एक कथा का स्मरण हो आया और वे अपने शिष्यों को कथा सुनाने लगे। एक माली और एक सुनार में दोस्ती थी। माली अपने बगीचे में सुगंधित फूल उगाने के लिए दिन रात कठोर परिश्रम करता और भांति भांति की सुगंध पैदा कर देता। उसे अपने उद्यान पर गर्व था। एक दिन उस माली ने अपने दोस्त सुनार से कहा, क्या अपनी दुकान पर बैठे ठुक ठुक करते रहते हो? एक दिन मेरे बगीचे में आओ, भांति भांति की सुगंधों का साक्षात्कार करोगे तो तबीयत बाग बाग हो जाएगी। सुनार बोला कि मेरे दोस्त हो, मैं जरूर आऊंगा। एक दिन वह बगीचे में पहुंच गया। उसके हाथ में सोने को कसने की कसौटी थी। वह एक एक फूल को अपनी कसौटी पर कसकर देखता और मुंह बिचकाकर दूसरे पौधे की ओर रुख कर देता। सुनार को बगीचे में मजा नहीं आया, माली को भी अच्छा नहीं लगा। उसने सोचा, मैंने किस पागल को निमंत्रण दिया। इसके बाद सुनार ने माली को अपनी दुकान पर आने का निमंत्रण दिया। माली ने आमंत्रण मंजूर कर लिया। वह अपने दोस्त सुनार की दुकान पर पहुंच गया। वह हर एक जेवर उठाकर सूंघता और निराश होकर रख देता। संभवतः वह सोने में भी सुगंध खोज रहा होगा। उसे भी उतनी ही निराशा हाथ लगी जितनी कि सुनार को बगीचे में लगी थी। वास्तव में हम सब सुनार और माली ही तो हैं। जीवन में सुख संतोष खोजने की हमारी अपनी अपनी कसौटियां हैं। कठिनाई यह है कि हम फूलों को सोने की कसौटी पर कसते हैं और सोने में सुगंध खोजते हैं। अज्ञानी सिद्धार्थ अर्थात बुद्धत्व प्राप्त करके महात्मा बुद्ध बन गए। सत्य, अहिंसा और सहिष्णुता की प्रतिमूर्ति बुद्ध अपने कुछ शिष्यों के साथ एक गांव में पहुंचे। कुछ अज्ञानी लोग उनके विरोधी थे। वे बुद्ध को अपशब्द कहने लगे। बुद्ध के शिष्यों को बहुत बुरा लगा, मगर बुद्ध ने उन्हें समझाया कि ये लोग तो केवल अपशब्द ही कह रहे हैं। अगर ये पत्थर भी मार रहे होते तो भी मैं कहता कि मारने दो। मैं जानता हूं कि ये लोग कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन मारे क्रोध के कह नहीं पा रहे हैं। 10 साल पहले यदि यही लोग गाली देते तो भी मैं इन्हें गाली देता, लेकिन अब तो लेन देन से मुक्ति मिल चुकी है। क्रोध से अपशब्द निकलते हैं। यहाँ तो क्रोध भवन कब का ढह चुका है। अपशब्द कहने वाले बड़ी मुश्किल में पड़ गए। तभी बुद्ध ने अपने शिष्यों से पूछा कि गांव में कुछ लोग अपशब्द कह रहे हैं, इन्हें बताओ कि पिछले गांव में क्या हुआ था। शिष्यों ने बताया कि वहां के लोग फूल और मिठाइयां लेकर आए थे। बुद्ध ने पूछा कि फिर मैंने क्या किया था। शिष्यों ने बताया कि आपने सारे फूल और मिठाइयां यह कहकर वापस कर दी थी कि अब लेने वाला विदा हो चुका है, इन्हें वापस ले जाओ। आपने कहा था कि 10 साल पहले आते तो मैं सारे उपहार ले लेता। बुद्ध ने पूछा, फिर उन लोगों ने मिठाइयों का क्या किया होगा। शिष्यों ने बताया कि गांवों में बांट दी होंगी। ये लोग अपशब्दों के थाल सजाकर लाए हैं, लेकिन ये गलत आदमी के पास आ गए हैं। ये मुझसे क्रोध नहीं करवा सकते। ठीक खूंटी की तरह जो किसी को नहीं टांगती उस पर वस्त्र जरूर टांगे जाते हैं। ज्ञान का दीपक। शाम पूरी तरह से ढल चुकी थी। गहरा अंधेरा छाने लगा था। तथागत ने शिष्यों को विश्राम करने का आदेश दिया। सभी शिष्यों ने बुद्ध के आदेश का पालन किया और विश्राम करने के लिए एक उचित स्थान का चयन कर लिया। इससे पहले सभी निद्रा में लीन होते, बुद्ध को एक अद्भुत कथा याद आई जो उन्होंने अपने शिष्यों को सुनाई। यह कथा तब की है जब पृथ्वी पर हर जगह प्रकाश नहीं था, अग्नि नहीं थी, चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा था। एक गांव के लोग सदैव अंधकार में ही रहते थे, लेकिन फिर भी उनके मन में अंधेरे को दूर करने की इच्छा थी। उन लोगों ने बहुत उपाय किए, मंत्र श्लोक पढ़े, बूढ़ी साइनों से सलाह ली। जब सब बेकार चला गया तो एक दिन बैठकर अंधेरा भगाने की समस्या पर सामूहिक चर्चा की।
आम सहमति से फैसला हुआ कि गांव के सब लोग अंधेरे को टोकरियों में भर कर फेंकें, उसे गहरी खाई में डाल दें। एक न एक दिन तो उसका अंत होकर ही रहेगा। यह बात इतनी उचित लगी कि गांव के सारे लोग अंधेरे को टोकरियों में भर भर कर खाई में फेंकने लगे। दिन, महीने, साल, युग बीत गए। पीढ़ियां दर पीढ़ियां टोकरी भर भर कर अंधेरे को खाई में फेंकती रहीं, लेकिन न तो अंधेरा गया और न वो खाई ही भरी। लोग ऊब गए, हार गए। साल दर साल हर व्यक्ति अंधेरे को टोकरी में भरकर फेंकता रहा। अंधेरे को फेंकना एक प्रथा बन गई। फिर एक नई पीढ़ी आई, उसे यह रिवाज निरर्थक लगा। उस पीढ़ी का एक नौजवान एक दूसरे गांव की सुंदरी से प्यार करने लगा। वह उसकी दुल्हन बनकर गांव में आ गई। पहले ही दिन उसकी सास, नंद, ससुर, जेठ, देवर आदि सब उसके पीछे पड़ गए कि गृह प्रवेश बाद में करना, पहले 5 टोकरे अंधेरा उस खाई में फेंको। वह हंसने लगी। उसने अपने वस्त्रों की गांठ में से एक सफेद चीज निकाली, अपने मायके से लाया दीपक निकाला, 2 पत्थर रगड़कर अग्नि प्रज्वलित की। दिया बाती, तेल और अग्नि के मेल से उजाला हो गया। लोग देखते ही रह गए। दिया जला, अंधेरा दूर हो गया। उस दिन से उन लोगों ने अंधेरे को फेंकना छोड़ दिया, क्योंकि वे दिया जलाना सीख गए थे। साधना और साध्य, धना और साध्य का अंतर समझाने के लिए गौतम बुद्ध एक साधना आख्यान का सहारा लिया करते थे। उन्होंने अपने शिष्यों को यह कहानी अनेक बार सुनाई। एक गांव में कुछ लोग नदी पार करने के लिए नाव से उतरे। वे 8 लोग थे, परम बुद्धिमान, नितांत धार्मिक। किनारे पर उतरकर उन्होंने तय किया कि जिस नाव ने हमें नदी पार कराई है, भला हम उसे कैसे छोड़ सकते हैं। इसलिए उन्होंने कृतज्ञता ज्ञापन का एक अद्भुत तरीका खोज निकाला। उन्होंने कहा कि जिस नाव पर हम सवार थे, अब उचित होगा कि हम पर नाव सवार हो जाए। सो उन 8 बुद्धिमानों ने उस नाव को अपने सिर पर उठा लिया। नाव को सिर पर उठाए हुए लोग बाजारों, सड़कों और गलियों से गुजरे। देखने वाले कहते कि हमने नाव पर तो बहुतों को सवार देखा है, लेकिन नाव को लोगों पर सवार कभी नहीं देखा। ये लोग कैसे सिरफिरे हैं, जो नाव को सिर पर ढो रहे हैं। उन्होंने जवाब दिया कि तुम सब तो कृतघ्न हो, तुम्हें कृतज्ञता का क्या पता। हम जानते हैं अनुग्रह का भाव, हम कृतज्ञ हैं, हम आभार प्रदर्शन करना जानते हैं। इस नाव ने हमें नदी पार करवाई है, अब हम इस नाव को स्वयं अपने सिर पर ढोकर संसार पार करवा कर रहेंगे। हम इस पर थे, अब यह हम पर रहेगी। अंत में गौतम बुद्ध ने शिष्यों को समझाया कि नाव वास्तव में नदी पार करने के लिए है, सिर पर ढोने के लिए नहीं। बहुत से लोग हैं जो साधन या साधना को इस बुरी तरह पकड़ लेते हैं कि वही साध्य हो जाती है। इस प्रकार हम सिद्धि का लक्ष्य भूल जाते हैं। सबकी मंजिल एक, भले ही सबका रास्ता अलग अलग हो, परंतु मंजिल सभी की एक ही होती है। इसी बात का बोध कराने के लिए गौतम बुद्ध अपने शिष्यों को जो कथा सुनाते थे, वो इस प्रकार थी। एक कंबल, चिमटा, तुम्बी और लंगोटी ही महात्मा जी की संपत्ति थी। इसमें सबसे मूल्यवान था कंबल, जो उन्हें किसी भक्त ने दिया था। एक रात चोर आया और महात्मा का कंबल चुरा ले गया। दूसरे दिन जब उनके अनुयायी आश्रम में एकत्र हुए तो उन्होंने महात्मा को दुखी पाया। पता चला कि उनका कंबल चोरी चला गया है। शिष्यों ने दूसरा कंबल ला देने की बात कही, लेकिन महात्मा ने सबको मना कर दिया। उन्होंने कहा, मुझे पता है कि वह कंबल कौन ले गया है, कहाँ, कब मिलेगा। शिष्यों ने समझा कि महाराज जी त्रिकालदर्शी हैं, अतः उन्होंने कंबल और चोर का पता लगा लिया होगा। उन लोगों ने महात्मा से प्रार्थना की कि चोर के बारे में बता दे, ताकि उसे कंबल सहित पकड़कर लाया जा सके। महात्मा का कंबल चुराना जघन्य अपराध है। कंबल बरामद करने के अतिरिक्त चोर को उचित दंड भी मिलना चाहिए। तभी महात्मा जी उठ खड़े हुए और एक ओर को भागने लगे। लोगों ने उनसे पूछा कि कहाँ जा रहे हैं। वे बोले कि चोर को पकड़ने जा रहा हूँ। लोगों ने पूछा कि क्या आपको उसका पता ठिकाना मालूम है, जो उसे पकड़ने जा रहे हैं। महात्मा ने कहा, हाँ, तुम सब भी मेरे पीछे पीछे चले आओ। महात्मा जी अपने चेलों के समूह सहित एक मरघट पर जाकर रुक गए। वे वहीं धूनी रमाकर बैठ गए। चेलों ने प्रश्न किया कि क्या चोर यही है। महात्मा ने उत्तर दिया कि एक न एक दिन वह यही आएगा। सारी दुनिया यही आती है, यह सबकी मंजिल है। उनकी भी, जिनके पास कंबल है और जिनके पास कंबल नहीं है। उनकी भी, जिनका कंबल चोरी चला गया है और उसकी भी, जिसने कंबल चुराया है। सभी शिष्य अब भली प्रकार उस बात का मर्म समझ चुके थे कि मंजिल सबकी एक होती है। ईर्ष्या अग्नि। कुछ समय पहले की बात है, एक नगर में राजा बाबू नाम का एक सेठ बहुत रहता था। धर्म की ओर उसकी बहुत रुचि थी। कितने ही मंदिर उसने बनवाए, एक पाठशाला बनवाई जिसमें विद्वान सन्यासी पढ़ते थे।
राजा बाबू का एक अन्य सेठ लक्ष्मीचंद से झगड़ा था, जो जमीन के संबंध में था। झगड़ा बढ़ते बढ़ते न्यायालय में पहुंचा। अभियोग चलने लगा। कई वर्ष अभियोग चलता रहा। राजा बाबू अभियोगों को भी लड़ते थे और अपने काम भी करते थे। उनकी बनवाई हुई पाठशाला में प्रत्येक रात्रि को कथा होती थी। राजा बाबू सर्वदा उसे सुनने जाते। कथा सुनते सुनते उनको संसार से वैराग्य उत्पन्न हो गया। तथागत से पूछकर वे आश्रम में रहने लगे। एक कमरे में पड़े रहते। खाना घर से आ जाता, वे खा लेते और जाप करते रहते। बहुत समय बीत गया। एक दिन उन्होंने बुद्ध से कहा, यदि आपकी कृपा हो तो संन्यास ले लूं। बुद्ध ने कहा, नहीं राजा बाबू, अभी तुम संन्यास के योग्य नहीं हुए। राजा बाबू ने सोचा, मैं घर पर नहीं जाता, परंतु मेरी रोटी तो घर से आती है। अब घर से रोटी नहीं मंगाऊंगा, यही एक नौकर रख लूंगा, वही बना दिया करेगा। ऐसा ही किया उन्होंने। और फिर एक दिन यह सोचकर कि अब तो घर से कोई संबंध नहीं, वे फिर बोले, भंते, अब यदि संन्यास ले लूं तो? बुद्ध ने कहा, नहीं, अभी समय नहीं आया। राजा बाबू ने सोचा, मैं अभी नौकर से रोटी बनवाता हूँ, इसीलिए तथागत नहीं मानते। यह भी छोड़ दूंगा, भिक्षा मांगकर खाऊंगा और आराम की सब वस्तुएं भी छोड़ दूंगा। तब ऐसा ही किया उसने। सुबह के समय नगर में जाता, भिक्षा मांगकर लाता और सारा दिन आत्मचिंतन में मस्त होकर बैठा रहता। बहुत समय बीत गया। फिर प्रार्थना की बुद्ध से, भंते, मुझे संन्यास लेने दीजिए। बुद्ध ने सोचकर कहा, अभी नहीं राजा बाबू। राजा बाबू आश्चर्यचकित कि अब क्या कमी रह गई। सोचकर देखा और फिर अपने आप को कहा, मैं सभी जगह मांगने गया हूँ, परंतु सेठ लक्ष्मीचंद की यहाँ मांगने नहीं गया। इसलिए शत्रुता की पुरानी भावना अब भी मेरे हृदय में बसी हुई है। इस भावना को छोड़ देना होगा। दूसरे दिन प्रातःकाल ही सेठ लक्ष्मीचंद के मकान पर पहुंच गया। जाकर अलख जगाई, भगवान के नाम पर भिक्षा दो। सेठ लक्ष्मीचंद के नौकरों ने राजा बाबू को देखा तो दौड़े दौड़ सेठ के पास गए। हाँफते हुए बोले, सेठ जी, राजा बाबू आपके यहाँ भीख मांगने आया है। लक्ष्मीचंद आश्चर्य से बोला, यह कैसे हो सकता है? तुम्हें भ्रम हुआ है, कोई और होगा। नौकरों ने कहा, नहीं सेठ जी, वो राजा बाबू ही है। यदि आप कहें तो खाने में विष मिलाकर दे दें, सर्वदा के लिए झगड़ा ही समाप्त हो जाएगा। लक्ष्मीचंद उच्च स्वर में बोले, नहीं, मुझे देखने दो। मकान के द्वार पर आकर उन्होंने देखा कि राजा बाबू झोली पसारे खड़े हैं। राजा बाबू ने उन्हें देखा और झोली फैलाकर बोले, सेठ जी, भिक्षा। लक्ष्मीचंद दौड़कर आगे बढ़े, चिल्लाकर बोले, राजा। राजा बाबू को अपनी छाती से लगा लिया उन्होंने। राजा बाबू ने झुककर उनके चरणों को स्पर्श किया। लक्ष्मीचंद भी उनके पैरों में जा गिरे, बोले, राजा बाबू, ऊपर चलो, मेरे साथ बैठकर खाना खाओ। राजा बाबू बोले, नहीं सेठ जी, मैं तो भिखारी बनकर आया हूँ, भीख मांगने आया हूँ, भीख डाल दो मेरी झोली में। उसी समय एक नौकर भागता हुआ आया, बोला, सेठ जी, आपका तार देखिए, इस तार में क्या लिखा है? लक्ष्मीचंद ने खोलकर पढ़ा। तार राजा बाबू के बेटों का था, कलकत्ता से आया था। हमारे पिता राजा बाबू का कहीं पता नहीं लगा। भूमि का झगड़ा अभी समाप्त नहीं हुआ, किंतु इस जमीन को लेकर हम क्या करेंगे? इस तार द्वारा हम भूमि से अपना अधिकार वापस लेते हैं। हमारे पिताजी नहीं हैं, आप कृपा करके हमारे पिता बनिए, हमें अपने संरक्षण में ले लीजिए। लक्ष्मीचंद रोते हुए बोले, नहीं, ऐसा नहीं होगा। उन्हें लिखो कि भूमि उनकी है, मुझे नहीं चाहिए। मैं पिता बनकर उनकी रक्षा करूंगा। आज से वे केवल राजा बाबू के नहीं, मेरे भी बेटे हुए। इसके बाद राजा बाबू भिक्षा लेकर मुड़े तो देखा, सामने बुद्ध खड़े हैं, हाथ में गेरुआ वस्त्र लिए हुए। राजा बाबू को छाती से लगाकर बोले, अब तू सन्यासी बनने के योग्य हुआ राजा बाबू। अब ये कपड़े पहन। इस प्रकार जब तक मन के अंदर घृणा है, तब तक सन्यासी होने का क्या लाभ? सन्यासी यदि बनना है तो मन से घृणा को निकाल दो, ईर्ष्या और वैर की भावना को दूर कर दो, तो फिर देखो आनंद और सुख मिलता है कि नहीं। जैसा आहार वैसा विचार। बुद्ध अपने शिष्यों को उपदेश दे रहे थे कि तभी एक शिष्य ने उठकर कहा, भंते, क्या यह सत्य है कि जो व्यक्ति जैसा अन्न खाता है उसका मन भी वैसा ही हो जाता है? यह सुनकर भगवान बुद्ध ने एक कथा सुनाई। किसी जंगल में एक साधु रहता था। कितने ही लोग उसके दर्शन करने को आते, जो भी जाता उसे शांति मिलती। एक दिन उस देश के राजा भी वहां गए। देखा, साधु एक वृक्ष के नीचे बैठे हैं। सर्दी और वर्षा से बचने का कोई प्रबंध नहीं है। राजा ने कहा, महात्मन, यहाँ तो बहुत कष्ट होता होगा, आप मेरे साथ चलिए, महल में रहिए। साधु पहले तो माना नहीं। राजा ने बहुत आग्रह किया तो बोले, अच्छा चलो।
महल में गए, एक सुंदर कमरे में ठहरे। हर समय नौकर उपस्थित रहने लगे, अच्छा भोजन मिलने लगा। 3 मास व्यतीत हो गए। राजा उसकी पूजा करते, रानी उसमें श्रद्धा रखती। एक दिन रानी नहाने के लिए स्नानागार में गई। नहाकर उठी तो वह हीरों का हार पहनना भूल गई, जो उसने उतारकर स्नानागार में रख दिया था। हार वहीं पड़ा रहा। रानी के पश्चात साधु स्नानागार में गया, हार को देखा, उठाकर अपने कोपीन में छुपा लिया। स्नानागार से निकल महल से बाहर चले गए। कुछ देर पश्चात रानी को हार का ध्यान आया। दासी से बोली, स्नानागार में हार छोड़ आई हूँ, उसे ले आओ। परंतु वहां तो हार नहीं था। खोज होने लगी, पूछा गया, स्नानघर में रानी के पश्चात कौन गया था? पता लगा कि महात्मा जी गए थे। महात्मा की खोज होने लगी, महात्मा मिले नहीं। राजा को ज्ञात हुआ तो उसने सिपाहियों को आज्ञा दी, उस साधु के पीछे जाओ, उसे पकड़कर ले आओ। इधर से महात्मा शहर से बाहर निकले, जंगल में चले गए। दिन भर चलते रहे, पांव थक गए, भूख भी सताने लगी तो जंगल का एक फल तोड़कर खा लिया। फल था एक औषधि, उससे दस्त लग गए। इतने दस्त आए कि महात्मा जी निर्बल हो गए। तभी उन्हें हार का ध्यान आया। उसे देखते ही बोले, मैं इसे क्यों उठा लाया, मैंने चोरी क्यों की? उसी समय वापस चल पड़े। आधी रात के समय राजा के महल पर पहुंचे, आवाज दी, राजा जागे। महात्मा ने उसके पास जाकर कहा, राजन, आपका यह हार है, ले लो। मैं यहाँ से उठाकर ले गया था, मुझसे अपराध हुआ, मैं क्षमा मांगने आया हूँ। राजा ने आश्चर्य से कहा, वापस ही लाना था तो आप इसे ले क्यों गए थे? साधु ने कहा, राजन, क्रोध न करना, 3 मास तक मैं तुम्हारा अन्न खाता रहा, उससे मेरा मन पापी हो गया। जंगल में जाकर दस्त आए, शरीर शुद्ध हो गया, तुम्हारे अन्न का प्रभाव समाप्त हो गया। तब मैंने वास्तविकता को जाना और वापस आ गया। इसीलिए कहते हैं कि जैसा अन्न खाओगे वैसा मन बनेगा। जो व्यक्ति गंदा और खोटा अन्न खाता है तो उसका मन कभी अच्छा होगा ही नहीं। अन्न को जिस भावना से कमाया हो और तैयार किया गया हो, उसका प्रभाव मन पर पड़ता है।